दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और हमारा टॉपिक चल रहा है घातांक तथा करनी रीड सेकंड लेवल की क्लासेस चल रही है। ओके, और इस टॉपिक का ये 7th और लास्ट वीडियो है। इस टॉपिक का 7th वीडियो और ये क्या है, लास्ट वीडियो। ये वीडियो आप कंप्लीट करने के बाद, अपने ये 7 वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको घातांक और करनी में कोई डाउट नहीं रहेगा। और पेपर में आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन, 2 भी आ सकते हैं 3 भी आ सकते हैं, वो आप बिल्कुल करेक्ट कर लोगे। ओके, तो इन 7 वीडियो को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और इन्हीं वीडियोस में आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए घातांक तथा करनी से सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई और क्वेश्चन आपके पास आता है, समस्या उसमें आ रही है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं उन क्वेश्चंस पे भी वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, मेरी तरफ से इन 7 वीडियो में आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे घातांक तथा करनी के। ओके, तो लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए मैंने और क्वेश्चन सेलेक्ट किए, वो भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ओके, तो ध्यान से देखना। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा घातांक का नियम नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो हमें घातांक के नियम पता होने चाहिए, घातांक के नियम पता होने चाहिए। और घातांक के नियम का वीडियो आपको दिया है मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको सीरियल वाइज ही देखना है। अगर टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, कैसा भी क्वेश्चन अगला घुमा के दे दे या कोई भी आपको पूछ ले, आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। आपको सीरियल वाइज ही उसकी प्रैक्टिस करनी है और वीडियो देखना है। ठीक है, तो घातांक के नियम आपको बताए हुए हैं, घातांक के नियम हमें अच्छे से पता है, हमें कॉन्फिडेंस है ये घातांक के नियम है, कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। तो आप आराम से क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि ये घातांक का नियम है और ये नहीं है। चलो देखते हैं। फर्स्ट देखो, आधार समान है, घात अलग अलग है, बीच में गुणा का साइन है तो घात जुड़ जाएगी, ये नियम है भाई, ये तो नियम है। उसने पूछा है कौन सा नियम नहीं है, ये पूछा है। आगे चलते हैं। b वाला a की घात 2 गुणा b की घात 2 बराबर, ऐसा होना चाहिए था। अलग अलग आधार हैं, आधार गुणा होते a और b और घात वैसी की वैसी, पर यहां तो घात 4 हो गई, यहां तो घात 4 हो गई, ये नियम नहीं है। ये इस घातांक का नियम ये नहीं है। b की घात 2 होती तो लिख सकते हैं a की घात 2 गुणा b की घात 2, ऐसा था ना अपना घातांक का नियम। ये थोड़ी ना था a की घात 4 हो तो उसको a की घात 2 गुणा b की घात 2 में लिख सकते हैं। ये घातांक का नियम नहीं है और इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर यही आएगा। मैं c और d भी आपको चेक करके बता रहा हूं, आंसर अपने को मिल चुका है। ठीक है, घातांक के नियम का हमें अच्छे से नॉलेज है, नियम का हमें अच्छे से नॉलेज है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और दोस्तों आपको बिल्कुल मेरे साथ साथ ही इसी तरीके से चलना है, तभी ये पसीने बहाने का उसका नतीजा, उसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है। जो मेरा ड्रीम है आपको गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट टीचर बनाना और आपका लक्ष्य है गवर्नमेंट टीचर बनना, तभी वो फुलफिल हो पाएगा। मैथ्स को आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा, ये बिल्कुल मैंने निश्चय कर लिया है। देखो सी वाला क्या है, a की घात m भाग a की घात n है, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें घट जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये नियम है। ये देखो आधार है, ये घात है इसकी और होल घात है, घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी, ये भी नियम है, ये भी नियम है, ये भी नियम है। ये नियम नहीं है, ये गलत है। इट मीन्स यही पूछा है वो घातांक का नियम कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 200 मिलियन को वैज्ञानिक पद्धति में लिखा जाएगा। 200, अब 200 तो जानते हैं, मिलियन नहीं जानते। देखो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। और इस जो मिलियन का, ट्रिलियन का, इनका कंप्लीट आपको नॉलेज चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो उसमें सारी चीजें नॉलेज दूंगा कि भाई इंटरनेशनल पद्धति में कैसे करते हैं, नेशनल पद्धति में कैसे करते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, ये तो होता है हमारी नेशनल पद्धति। ओके, और इंटरनेशनल पद्धति में आता है 1s, 10s, 100। ओके, फिर बाद में आता है
1000 10,000 100,000, फिर आता है मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, ओके 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। जब वो चीज करवाऊंगा तो उनको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए ये ध्यान रखो 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर है 10 लाख। कोई समस्या? ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इसका मतलब 200 गुणा 10 लाख, 10 लाख। अब 10 लाख अच्छे से लिखना आता है, देखो 10 लाख लिखते हैं, कितने जीरो हुए? 3 2 5 और 1 6, 6 जीरो हो गए। तो क्या लिख सकते हैं? 200 गुणा 10 की घात 6। कोई दिक्कत? देखो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है, ये चीज भी आपको बता देता हूं। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है घात में लिखना, पावर्स में लिखना, घात में लिखना, चाहे वो पावर माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति में लिखने का मतलब घात में लिखना, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाना। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब घात में ही लिखना होता है। 200 आ गया, 200 मिलियन, तो 200 गुणा 10 लाख मतलब 10 की घात 6, ठीक है। अब 2 जीरो इसके भी, इससे भी ले लेते हैं, क्यों छोड़ें? नहीं छोड़ेंगे। 2 गुणा, ऐसा लिख सकते हैं 10 की घात 2, 2 जीरो का मतलब 100, 2 गुणा 10 की घात 2, इसको लिख दिया हमने। अरे 200 को हमने ब्रेक कर दिया, 2 गुणा 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 100, 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, ठीक है। अब तो कोई समस्या नहीं है ना? अरे क्वेश्चन मार्क जो हमारे माथे पे कभी कभी आ जाता है अचानक, अरे ये क्या हो गया, है ना? तो वो चीज है, ठीक है। 10 की घात 2 और यहाँ 10 की घात 6, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 10 की घात, आधार समान, घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, 2 और 6 8, 2 गुणा 10 की घात 8, इसका आंसर आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात 8। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी भी नंबर को वैज्ञानिक पद्धति में हमें लिखना है, ये ध्यान रखना। इसके जैसा कोई और क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घुमा के दे दे, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है घात में लिखना। किसमें? घात में लिखना। कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे दे आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है? उसको घात में लिखना है, ठीक। अब इनका नॉलेज होना चाहिए, मिलियन का, बिलियन का, ट्रिलियन का, वो सारी चीजें, ठीक है। उसका नॉलेज मैं आपको अच्छे से दे दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी, वो चिंता मैं करूंगा, ठीक है। आपको कोई चिंता नहीं करनी, बस जैसा कहता हूं उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई 10 लाख, ठीक है। 10 लाख को लिख सकते हैं 10 की घात 6, 10 लाख लिखना अच्छे से आता है। 6 जीरो होते हैं तो मतलब 10 की घात 6, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। जितने जीरो हो उतनी, जितने जीरो हो वही क्या हो जाता है? 10 की घात उतने में, ठीक है। अगर 5 जीरो है तो 10 की घात 5, 6 जीरो है तो 10 की घात 6, 20 जीरो है तो 10 की घात 20 भी हो जाता है, ठीक है ना। तो 200 को लिखा मैंने 2 गुणा 10 की घात 2, आधार समान, घात जुड़ जाएगी। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट होते जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और करके बताऊंगा यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ, 2 ऐसा का ऐसा, 10 की घात 8 आ गया, 2 गुणा 10 की घात 8, ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो हैं। इसको किस में लिखना है? वैज्ञानिक पद्धति में। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है, तो समझ तो गए वैज्ञानिक पद्धति का मतलब घात में लिखना है। ये चीज समझ में आ गई? तो क्या करेंगे, 15 ऐसा का ऐसा गुणा 4 जीरो तो 10 की घात 4, ये काम हो गया। अब और इसको छोटा बना सकते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसा हमारे नहीं है, अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, और छोटा कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 1.5 गुणा 10 की घात 1, और ये 10 की घात 4 ऐसा का ऐसा, 10 की घात 4 ऐसा का ऐसा। 15 को हम लिख सकते हैं ना 1.5 गुणा 10, 10 से गुणा करो 1.5 को, कितना आएगा? 15 आएगा। 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 15 ही आएगा। तो 15 को लिखा 1.5 गुणा 10 की घात 1, 10 की घात 1 नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, घात 1 होगी, ठीक है। 1.5 लिख दिया। अगर यहाँ पे सपोज 55 होता तो 1.55 करते, क्या करते? 1.55, और 10 की घात कितनी होती फिर? 2। राइट साइड से दाहिनी तरफ से कितने डिजिट के बाद में हमने पॉइंट लगाया है? मेरी बात को ध्यान से सुनना और अंदर जाने देना, बिल्कुल कानों के रास्ते, आंखों के रास्ते बिल्कुल अंदर चले जाने चाहिए जो मैं बात बोल रहा हूं। राइट साइड से डिजिट काउंट करनी है। जितनी डिजिट के बाद में हमने डेसिमल लगाया, पॉइंट लगाया, उतना ही क्या बन जाएगा? 10 की घात।
यहां से अगर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाते हैं, अगर ऐसा हो 2 डिजिट के बाद में लगाएं तो 10 की घात 2 आएगी, 3 डिजिट के बाद में लगाएं तो 10 की घात 3 आएगी, 5 डिजिट के बाद में अगर पॉइंट लगाते हैं तो 10 की घात 5 आ जाएगी। बात समझ में आ गई, अंदर बिल्कुल समा गई ना ये बात, ठीक है, क्लियर है। तो देखो 1.55 गुणा 10 की घात 2, अब इसको चेंज कर दिया, 3 डिजिट में कर दिया, कोई समस्या नहीं है। तो देखो 10 की घात 2 और 10 की घात 4 कितनी हो गई, 1.55 गुणा 10 की घात 6 हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ पे अकेला 5 रहता तो 1.5 आ जाता, यहाँ 10 की घात 1 हो जाती है और 10 की घात 5 आंसर आ जाता, 1.5 गुणा 10 की घात 5 हमारा आंसर आ जाता। तो कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगी, ये वैज्ञानिक पद्धति आपको समझ में आ गई, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है, ऐसा मत समझना इतना लेंथी सर क्या बोल रखा है ये, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो। कई बार क्या होता है, शर्ट पहनते रहते हो, शर्ट के बटन थोड़ा सा ऊपचूक हो गए, ऊपर नीचे हो गए, तो ये सोचते हो अरे यार ये क्या हो गया, और 1 मिनट उसी में बर्बाद कर देते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, बटन ऊपर नीचे हो गए, वापस खोल ले, वापस सही कर ले, ठीक है। तो देखते ही घबराना नहीं है किसी चीज को, ठीक है। क्वेश्चन को देखा हमने, चाहे कैसा ही लगे, मन में यही सोचना है, जब तक सॉल्यूशन करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। दशरथ मांझी ने क्या कहा था, दशरथ मांझी ने क्या कहा था उस पहाड़ को तोड़ते हुए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसा ही अपने को करना है, जब तक सॉल्यूशन करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और वो भी करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो घबराना नहीं कभी भी क्वेश्चन को देख के, बिल्कुल आसान सा काम होता है। किस तरीके से होगा देखते हैं हम। x बराबर y की घात a, y बराबर z की घात b तथा z बराबर x की घात c हो तो abc का मान बताओ। बता देंगे भाई, ये कह रहा है तो abc का मान बता देंगे, ऑप्शन में बताएंगे, कोई ना कोई सही होगा, कौन सा सही होगा वो करेक्ट सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। क्लियर है? देखो x बराबर y की घात a दे रखा है हमें, ठीक है। अब यहां क्या दे रखा है, y बराबर z की घात b, तो क्या करेंगे, ये जो y है इसमें फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, और ये है इक्वेशन सेकंड, यहां पे इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, यही दे देते हैं, ओके। तो क्या करेंगे, y बराबर z की घात b है, तो इसमें y की जगह क्या रखेंगे, z की घात b रख सकते हैं ना। क्वेश्चन नहीं बताया y बराबर z की घात b है, तो यहाँ y है, इसमें y है, y की जगह क्या रखेंगे, z की घात b, ठीक है, रख देते हैं। तो z की घात b है, y की जगह रख दिया, और होल घात a हो ही गया। इसमें कोई समस्या आ गई क्या? अब देखो क्या हुआ, x बराबर z की घात, घात में घात, घात मल्टीप्लाई ab हो गया, क्या हो गया, ab, z की घात ab हो गया। अब देखो z की जगह क्या रख सकते हैं, इस थर्ड वाली इक्वेशन में देखो, z बराबर x की घात c, z बराबर x की घात c, तो z की जगह रखेंगे x की घात c, रख सकते हैं, सारा काम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। z बराबर x की घात c है, तो z की जगह रखेंगे x की घात c, रख दिया, और होल घात ab। अब पता है आपको, घात में घात हो तो घात गुणा हो जाएगी, घात गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा, x बराबर x की घात c a b, इसको लिख सकते हैं a b c, a की बात है, c गुणा a गुणा b, इसको a गुणा b गुणा c भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसा काम हो गया। अब आपको पता चल गया, कुछ नॉलेज हो गया भाई। इतने वीडियोस देख लिया आपने, ये 7th वीडियो है, 7 वीडियो से आप मुझसे जुड़े हुए हो, आपको समझ में आ गया क्या हुआ, अंदर से आवाज आई, भावना उत्पन्न हुई, आधार समान है, आधार समान है, बीच में बराबर का साइन है, तो घात भी बराबर रख देंगे। इसका मतलब इसकी घात 1 है, a b c बराबर क्या हो गया, 1, ABC इक्वल टू 1 हो गया। बात समझ में आ गई। देखो जो क्वेश्चन करते हो अंदर से आवाज आती है, करेक्ट सॉल्यूशन होता है, तो एक शाबाशी खुद की बनती है, आपकी खुद की बनती है, खुद भी दे दिया करो। कोई जरूरी नहीं किसी और के भरोसे रहो कि वो शाबाशी देगा तो काम चले, हमारे टीचर शाबाशी देंगे तो काम चले, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा और आप उस रिजल्ट को क्रैक करते हुए अपने लक्ष्य पे चले जाओगे, अपना लक्ष्य पालोगे, तो शाबाशी अपने आप ही अंदर से उत्पन्न होगी, ठीक है। जब क्वेश्चन करो तो एक शाबाशी खुद के लिए, शाबाश बेटा, खुद ही दे दिया करो, ठीक है। ABC बराबर 1 आ गया, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा करेक्ट,
एबीसी की वैल्यू आ गई 1। कोई दिक्कत आई क्या? मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, देखना x बराबर y की घात a है और इसमें सेकंड इक्वेशन दे रखा y बराबर z की घात b। इस फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह क्या रखा? z की घात b रख दिया, घात में घात मल्टीप्लाई हो गई, z की घात a b बन गई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में देखो, तीसरी इक्वेशन में z बराबर x की घात c है। तीसरे समीकरण में क्या है? z बराबर x की घात c, तो z की जगह क्या रखा? x की घात c, घात में घात फिर से हो गई तो घात मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या बना? x बराबर x की घात a b c। यहाँ x की घात 1 है, आधार समान है, आधार समान है, बीच में बराबर का साइन है, तो घात भी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब एबीसी का मान कितना आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखना किस तरीके से है ये। x प्लस वाई इक्वल टू 12 है तथा एक्स वाई इक्वल टू 35। x प्लस वाई बराबर 12 दे रखा है और एक्स वाई बराबर 35 दे रखा है, 35 दे रखा है हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? इनमें से बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो करते हैं। देखो एक चीज बता दूं मैं, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, ये जो लैंग्वेज के भाषा के क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है, दी हुई होती है, उसी से ही हमें आंसर मिलता है, उसी से ही हमें उसका करेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। ध्यान रहे वही चीज यूज करनी है जो हमें दे रखी है, पहले वही चीज काम में लेनी है जो चीज हमें दे रखी है। ठीक है, ऐसा नहीं जो चीज नहीं दे रखी, जो चीज पूछी उसके पीछे पड़ जाए, पहले उसके पीछे बाद में पढ़ेंगे, जो चीज दे रखी है उसको तो इस्तेमाल करें। x प्लस वाई बराबर 12, तो क्या करेंगे? यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12। मैंने एक चीज बताई थी प्रीवियस वीडियो में आपको कि जो काम लेफ्ट साइड में करेंगे वो काम राइट साइड में भी कर सकते हैं। करेंगे, कर सकते क्या? करेंगे ही, करना ही पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। मैंने फ्रैक्शन का बताया था कि भाई जो न्यूमरेटर में करेंगे वो काम डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, ये चीज बताई थी। ओके, तो इक्वेशन में भी ऐसा ही होगा, जो काम LHS में लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, घात 2 कर रहे हैं, अलग अलग पे नहीं, एक साथ ही, एक साथ ही। तो यहां देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला बन गया, एल्जेब्रिक फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में भी आया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर a का काम x करेगा, b का काम y करेगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स 2 गुणा x y बराबर 12 का स्क्वायर किया तो 144, 12 की घात 2 है, तो 12 गुणा 12 144 आ गया। इसमें कोई समस्या आई क्या? ये हमारा एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, गुणनखंड का फॉर्मूला है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अकॉर्डिंग कर दिया। ये क्लोज फॉर्मूला था, यहाँ पे क्या कर दिया हमने? इसको एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया, बढ़ा दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, जो चीज हमें दे रखी है वही यूज करनी है। पहले इसका यूज किया, फिर इसका यूज किया, तो कितना मिला हमें? एक्स वाई की जगह रखेंगे 35, यहाँ 144, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 70, 35 गुणा 2 कितना आ गया? 70 आ गया। ओके, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बराबर 144, ये प्लस का 70 उधर जाके क्या होगा? माइनस। अंदर से भावना उत्पन्न हो रही होगी अब तो कि सर अब तो आने वाला है, एक ही सेकंड की बात है, बिल्कुल सही भावना उत्पन्न हो रही है। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 4, 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 74। देखो हम पहले इसके पीछे नहीं भागे ना, इसके पीछे नहीं भागे, जो ऊपर वाले ने दिया है पहले उसमें संतुष्टि करें और उसमें अपडेट होते रहें। ये बात को रिलेट करना, मेरी बात को समझना कि बीच में ये क्या उपदेश देने लग गए सर, किस चीज की बात बताने लग गए। जो ऊपर वाले ने दिया है उसी में पहले संतुष्टि करें, फिर उसको अपडेट करें, उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा ही मानव का चरित्र होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही चरित्र इन क्वेश्चंस का है, ऐसा ही नेचर इन क्वेश्चंस का है। जो चीज दे रखी है उसका यूज करते हुए आगे बढ़ना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जो चीज दे रखी है उसको यूज करते हुए।
ठीक है, इनके बिना उसका काम पॉसिबल नहीं है, इनके बिना उसका काम पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रहे हमारा नेचर भी कैसा होना चाहिए, जो ऊपर वाले ने भगवान ने हमें दिया जैसा बनाया है उसमें पहले संतुष्टि करें, अपने आप से प्यार करें, खुश रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल सही हूं। अब अपना काम करें, उसको अपडेट करें, चाहे आप जॉब करते हैं उस पर, चाहे कुछ भी करते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। मैं मेन बात यहाँ पे आपके लक्ष्य की ही करूंगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ इन क्वेश्चन से रिलेट करो, क्वेश्चन से रिलेट करो कि जो चीज दे रखी है उसका यूज किया हमने। x + y = 12 है, यहां बोथ साइड स्क्वायर किया, दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर। कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जो काम लेफ्ट में करेंगे वो काम राइट में भी करना पड़ेगा, लड़ाई हो जाएगी इनकी। अगर नहीं करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। भाई इनको तो साथ साथ रहना है, इनको तो साथ साथ रहना है, हमारा क्या भरोसा, हम तो दूसरा क्वेश्चन करने चले जाएं, ठीक है ना। तो जो काम लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम राइट साइड में करना पड़ेगा। स्क्वायर किया तो ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर दिया, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। x y की वैल्यू हमें दे रखी थी 35, 35 रखा तो 35 दूनी 70, प्लस का 70 उधर जाके माइनस, तो x² + y² कितना आ गया 74, 74। कोई दिक्कत आई क्या, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके, बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये 7 वीडियो अगर आपने देख लिए तो दोस्तों ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी आपके पेपर में आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। देखो ब्रैकेट, ये कंप्लीट ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां ब्रैकेट है 1/3 इसकी घात -2, ठीक है। और ये -1/2 की होल घात -3, ब्रैकेट बंद किया, भाग का साइन 1/4, ब्रैकेट में 1/4 उसकी घात -2। आपको एक चीज पता चल रही है क्या, देखो सबकी घात क्या है, माइनस। क्वेश्चन को देखते माइंड में क्लिक होना चाहिए, और इतना सॉल्यूशन कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप ही माइंड क्लिक करने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा कि यार यहाँ कुछ ना कुछ है, यहाँ माइनस है तो पहले इनको प्लस में करते हैं, घात को प्लस में करते हैं, और फिर इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमें इन ऑप्शन में बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो पहले तो घात इनकी प्लस में करेंगे, आपको अच्छे से पता है घात माइनस में है, घात को प्लस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर का रेसिप्रोकल, आधार का क्या होगा रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर पे, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। तो देखो क्या होगा, 1/3 है तो 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब घात पॉजिटिव हो गई, ठीक। ऐसा ही काम यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं। अब घात पॉजिटिव हो गई, प्लस में हो गई, यहाँ भाग का साइन। ऐसा ही काम वहां पे 4 की घात कितनी हो जाएगी, +2, प्लस की 2 हो जाएगी। कोई समस्या आई क्या, सारा काम हट गया, फ्रैक्शन वाला काम ही हट गया ऊपर वाला, ठीक है। अब देखो 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9, -2 की घात 3 का मतलब 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। भाग 4 की घात 2 मतलब 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 9 - 8 कितना मिला 1 मिला, भाग का साइन, यहाँ पे भाग का साइन, यहाँ 16। आप अच्छे से जानते हो भाग का मतलब बट्टा होता है, 1/16 कितना आएगा 1/16। आप वैसे करना चाहो तो वैसे बता देता हूँ, देखो ये 1 है, यहाँ भाग का साइन है और ये 16 है। आपको एक चीज बताई थी, फ्रैक्शन नंबर हो तो, फ्रैक्शन नंबर तो नहीं है, आप सीधा कर सकते हो, फिर भी मैं ये बता देता हूँ, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, नहीं दिख रहा हो तो भी कोई बात नहीं, 1 होता ही होता है। तो क्या होगा, भाग का साइन गुणा में इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/16, इसका मतलब 1/16 आ गया, ठीक है। वैसे तो इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कोई फ्रैक्शन नंबर में नहीं है, ठीक है। तो 1/16 अपना आंसर आ गया। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा, ऑप्शन होगा हमारा बी करेक्ट, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। बात समझ में आई। देखो पहले क्या किया, ये जो माइनस में पावर्स थी, माइनस में घात थी, इनको पॉजिटिव किया। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है,
इनके आधार का रेसिप्रोकल करना पड़ता है। आधार का क्या करना पड़ता है? न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में, ये करना पड़ता है। कर दिया हमने। करने के बाद अपने पास ये शीशे की तरह साफ हो गया। अरे वाह, इतना जोरदार हो गया। 3 की घात 2 का मतलब 9, 2 की घात 3 का मतलब 8, भाग का साइन 4 की घात 2 का मतलब 16, 9 - 8 1 आया। 1 में 16 का भाग दें तो 1/16 और ऑप्शन आ गया हमारा बी करेक्ट। कोई दिक्कत आई क्या दोस्तों? अच्छे से समझ में आ गया? दोस्तों आज के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए और ये वीडियो इस टॉपिक का घातांक तथा करने का लास्ट वीडियो था। ये 7 वीडियो इस टॉपिक के बने हैं, 7 सीरीज बनी है। ओके, इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। घातांक और करने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेंगे, वो कौन सा लेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो भी बिल्कुल आपको सीरीज वाइज ही देखना है। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन 101%, 100%, 101% दूंगा ही दूंगा। 100 ही नहीं, 101% दूंगा। देखो इसी वजह से ये क्लास शुरू करी है, रीड सेकेंड लेवल की। फर्स्ट लेवल की भी क्लासेस शुरू होने वाली है जल्दी ही। इसी वजह से करी है ताकि आपको आपके लक्ष्य में, आपके टारगेट में मैथ्स रुकावट नहीं आए, और इसको इजी बना के, आपके लिए इजी बना के, मैथ्स में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के आप बिल्कुल क्रैक कर दो इस एग्जाम को। ठीक है, और कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली या पर्सनली आप बता सकते हो। बात समझ में आ गई? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।